हेलो व्यूवर्स, वेलकम इन माय वीडियो। अभी हमारा लास्ट लेक्चर में सी लैंग्वेज के अंदर हमने एंड ऑपरेटर शुरू किया था, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। और हमने उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी बनाया था कि हमने 3 नंबर एंटर किए थे, और उन 3 नंबर एंटर करने पर विच विल ग्रेटर, उसमें से कौन सा ग्रेटर होगा। आज हम इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि जैसे बिटवीन नंबर एंटर करते हैं तो उसमें ये पता लगा पाएंगे कौन सा नंबर कितना किस कैटेगरी में इनपुट किया। ठीक है, तो आइए हम एक कोड बना लेते हैं उसका। सबलाइन मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से मेरा एक फोल्डर है, मैं उसको ओपन करूँगा। सी ड्राइव के अंदर कोड यहाँ पे आ जाएगा आपका सी प्रोग्रामिंग। यस, इसी के अंदर आ जाएंगे सब। और उसके बाद हमने लास्ट कोड यहाँ पे हमने तैयार किया था 13, यानी कि 3 नंबर हमने चेक किए थे विच विल ग्रेटर। आज इसमें हम कंपेयर करेंगे कि आप नंबर एंटर करने पर उसको ये कंपेयर करेंगे आपने कौन से नंबर किस कहाँ पे एंटर किया। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। mk14.c हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइट मैन बॉडी। हमने क्या किया, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हमने यहाँ पे नम वेरिएबल लिया, और यहाँ पे हमने क्या करा, प्रिंटफ के अंदर एंटर एनी नंबर। यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे। इसके अलावा %d कॉट %, यहाँ पे नंबर। ठीक है, अब देखिए हम बनाते क्या। हमने बोला इफ यदि नम की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 एंड एंड ऑपरेटर और नम लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड मैसेज टाइप करेंगे। तो यू हैव एंटर या इक्वल ठीक नहीं है, हम यहाँ पे सॉरी इक्वल ठीक नहीं है 5 एंड ये, तो यू हैव एंटर्ड 1 to 5 बिटवीन। आप यानी कि जो भी नंबर एंटर किए हो वो 1 से 5 के बीच में नंबर एंटर किए हो। ठीक है, फिर हमने एल्स इफ यहाँ पे नम हमने बोला नम ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, एंड ऑपरेटर एंड नम लेस देन होना चाहिए आपका 10। तो यहाँ पे मुझे प्रिंटअप के अंदर यहाँ पे मैसेज प्रिंट करे यू हैव एंटर्ड 5 to 10 बिटवीन। आपने यानी कि जो भी नंबर एंटर किया 5 से 10 के बीच में एंटर किया। ठीक है, सेमीकोलन एल्स इफ नम की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से, एंड ऑपरेटर एंड नम ग्रेटर होना लेस होना चाहिए किससे, 15 से। तो यहाँ पर प्रिंट ऑफ के अंदर मुझे क्या प्रिंट शो करे, यू हैव एंटर्ड 10 to 15 बिटवीन। ठीक है, फिर हमने एल्स इफ यदि नम की वैल्यू ग्रेटर है 15 एंड ऑपरेटर एंड नम की वैल्यू लेस देन है 20 से, तो प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे प्रिंट करे यू हैव एंटर्ड 15 to 20 बिटवीन। इसके बाद एल्स इफ यदि नम की वैल्यू ग्रेटर देन 20 एंड ऑपरेटर एंड नम की वैल्यू लेस देन 25, तो प्रिंट ऑफ के अंदर उसे क्या प्रिंट कर देना चाहिए, यू हैव एंटर्ड 20 to 25 बिटवीन। वरना एल्स में एक और बना लेते हैं, एल्स इफ यदि नम की वैल्यू 25 ग्रेटर देन 25 एंड ऑपरेटर एंड लेस देन 30, तो उसके बीच में हमें क्या प्रिंट कर देना चाहिए उसको, यू हैव एंटर्ड 25 to 30 बिटवीन। ठीक है, वरना एल्स में अगर इससे रेंज के बाहर नंबर आप एंटर करते हैं तो वो शो करेगा मैं रॉन्ग इनपुट। अब एक बार हम इसको कंपाइल कर दें।
ठीक है, इस कोड को कंपाइल कर देते हैं। cmd cd कोड cd c प्रोग्रामिंग एंड cd c प्रोग्रामिंग एंड gcc mk14.gcc। ये कह रहा है इस नाम से फाइल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकते हैं, अभी तो बनाया है हमने। तो 14 कहाँ से हुआ है, ये ठीक तो है। gcc mk14.c ये कह रहा है कहीं सेमी कोलन मिसिंग, आई थिंक कर्ली ब्रेसेस से पहले, तो यहाँ पे ये मिसिंग है, ये हमने सेमी कोलन कर दिया। फिर अगेन हम इसको कंपाइल करते हैं। कोड मेरा सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए मैंने कोई भी एक नंबर एंटर करा 6, तो ये हैव एंटर 5 to 10 के बीच में एंटर आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर रन किया, मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया, तो ये रॉन्ग इनपुट है क्योंकि 5 तो इसकी कैटेगरी में आता है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल भी मेंशन करना पड़ेगा, ये देखिए, अब वरना वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, ये रहा, सॉरी गलत लग दिया, यहाँ पे इक्वल भी इस कंपल्सरी, वरना वो इक्वल होगा तो वो गलत माना जाएगा। ओके, अब इसको रन करते हैं दोबारा, कंपाइल अगेन, सॉरी cls gcc, और उसके बाद फिर मैंने प्रेस किया, मैंने यहाँ पर 5 एंटर किया, तो यू हैव एंटर्ड 1 to 5 बिटवीन। ठीक है, फिर मैं इसको रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे 23 नंबर एंटर किया, तो यू हैव एंटर्ड, यानी कि जो 23 नंबर है वो 20 से और 25 के बीच में नंबर है। ये तो हमने क्या करा, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है लॉजिकल ऑपरेटर से। हम चाहे तो हम स्टूडेंट मार्क्स वाला भी हम एंड ऑपरेटर के हेल्प से बनाते हैं, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर का आपको पता है मोस्टली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो किस लिए किया जाता है, वो इसीलिए यूज़ किया जाता है कि दो या दो से ज़्यादा जो कंडीशंस होती है उसको हम एक साथ जॉइंट करें। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, दो से ज़्यादा कंडीशन को एक साथ जॉइंट अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फाइल में जाके न्यू, इसको सेव mk15.c, हम क्या करेंगे, पहले वही हेडर फाइल लगाएंगे और उसके बाद में स्टूडेंट मार्क्स एंटर करेंगे। तो यहाँ मेन फंक्शंस बॉडी, जैसे हिंदी इंग्लिश, शॉर्ट में ले लेते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एसएसटी आईटी, ठीक है, एंड ड्राइंग, ये हम ले लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर टोटल के बाद हम परसेंटेज, उसके बाद हम डिवीज़न फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमने टाइप किया है एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर परसेंटेज और एम्परसेंड यहाँ पे एच के अंदर एंटर। तो इसी तरह से हम ये मार्क्स हम हिंदी हो गया, इसी तरह से मार्क्स हम एंटर कर देंगे किसके, इंग्लिश के लिए यहाँ पे आ जाएगा आपका ई। ठीक है, उसके बाद हमारा एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश के बाद में यहाँ आ जाएगा आपका साइंस, कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको। ओके, साइंस के लिए ऐसे, फिर एंटर द मार्क्स ऑफ साइंस के बाद आएगा यहाँ पे आपका मैथ्स, यहाँ पे एम हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करा, मैथ्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका एसएसटी, सॉरी साइंस के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका एस। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के मार्क्स हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर एंटर द मार्क्स ऑफ आईटी यानी कि इनकम टैक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी लिख दो शॉर्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट ड्राइंग। ओके, ड्राइंग के लिए आपने डी किया। अब हमें करना क्या है, टोटल करना है। टोटल कैसे फाइंड होता है, जितने भी मेरे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश मैथ साइंस एसएसटी
ठीक है, एंड IT एंड ड्राइंग। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज आपको निकालने का लॉजिक पता है कि जितना आपका टोटल होता उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, 100 से, और डिवाइडेड बाई आप हो जाएगा आपका 700। तो 1 2 3 1 2 3 ओके 700 ही, ठीक है। अब हमें इसे प्रिंट भी करना है, प्रिंट अप। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे टोटल मार्क्स प्रिंट कर दिया, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू परसेंटेज लेसन, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल, ओके। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट अप, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू परसेंटेज लेसन, यहाँ पे आपका परसेंटेज प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने बोला इफ यदि परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन कितना 60 एंड ऑपरेटर एंड परसेंटेज लेस देन 90, तो वहाँ पे क्या दिखाना चाहिए, वहाँ पे उसको दिखा देना चाहिए फर्स्ट, ये हमें दिखा देना चाहिए फर्स्ट ही दिखा देगा, फर्स्ट डिवीजन, ओके। उसके बाद एल्स में हमने बोला परसेंटेज आपके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 एंड ऑपरेटर एंड परसेंटेज लेस देन 60, तो उस कंडीशन में आपको क्या शो करना चाहिए यहाँ पे, सेकंड डिवीजन, ओके। एलसी आपका परसेंटेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 33 एंड ऑपरेटर एंड परसेंटेज लेस देन एंड 45, तो इस कंडीशन में आपको क्या दिखाना चाहिए, उसको थर्ड दिखा देना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा पीछे नॉर्मली प्रोग्राम बनाया होगा तो हमने बहुत सी कंडीशन लगाई थी, 60 अलग लगाया था, 45 अलग लगाया था, अब यहाँ पे केवल 3 ही कंडीशन लगी, वरना एल्स में हमें प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट करती है, फिर देखिए अब ये फिर, अब हम इस कोड को पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो हमें क्या टाइप करना है यहाँ पे, GCC, यहाँ पे mk15.c, यहाँ पे कह रहा है कि p वेरिएबल अनडिक्लेयर इन द फर्स्ट फंक्शन, तो p हमने कहीं पर अनडिक्लेयर, p यानी कि कहीं गड़बड़ कर दिया है, तब की है p, ओके। कंट्रोल सेव, उसको अगेन कंपाइल, यस कंपाइल इज सक्सेसफुल। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है, तो ई प्रेस। अब देखिए हमने हिंदी के मार्क्स एंटर किए, इंग्लिश के मार्क्स एंटर किए, साइंस के मार्क्स एंटर किए, मैथ्स के मार्क्स एंटर किए, ठीक है, SST के सॉरी IT के मार्क्स एंटर किए और ड्राइंग के मार्क्स एंटर किए। तो टोटल अगर देखा जाए मार्क्स इसके कितने, 452, यानी कि परसेंटेज आ रहा है 64 परसेंटेज और डिवीजन आ गई फर्स्ट डिवीजन, ओके। तो ये आज हमने एंड ऑपरेटर के अंदर आज हमने फिलहाल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन हम इसके अंदर टोटल सॉल्व कर चुके हैं, ओके। वैसे यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ओके। वेल थैंक यू सो मच, बाय।